Hello, good morning everyone. This is Pankaj sir here. In this session we have to study chapter triangle. Now start. जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था चैप्टर ट्रायंगल 8-9 में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि कोई भी फिगर जो 3 लाइनों से घिर के बना हो, जो 3 लाइनों से जुड़ के बना हो, उसे ट्रायंगल कहते हैं। बट इस क्लास में थोड़ा सा लेवल उठा के हम लोग देखेंगे कि एनी पॉलीगॉन विच हैज़ 3 लाइन सेगमेंट एंड 3 वर्टिसेस, कोई भी फिगर जिसमें कोई भी पॉलीगॉन जिसमें 3 लाइन और 3 वर्टिसेस हो तो क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ट्रायंगल के बेसिस पे बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो 2 टाइप के ट्रायंगल की यहाँ पे चर्चा होगी, है ना, 2 बेसिस पे। पहला तो उसके लेंथ पे बात होगा और दूसरा उसके एंगल पे बात होगा। लेंथ पे अगर बात करते हैं तो तीन मतलब फॉर्म उसके होते हैं। जैसे एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है राइट और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 90 से कम होता है, राइट उसे बोलते हैं जो 90 के बराबर होता है, और ऑब्ट्यूज उसे बोलते हैं जो वो 90 से बड़ा होता है। ठीक है। और बेसिस अगर एंगल पे बात करते हैं तो 3 तरह के एंगल यहाँ फॉर्म होते हैं, जैसे स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जो जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, और आइसोसेलेस उसे कहते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल किसे बोलते हैं? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ओके। अब यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 4 डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, 4 डिफरेंट सेंटर होता है। पहला सबसे पहले सेंट्रॉइड होता है, एकदम अच्छे से समझते चलिएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइड्स के मीडियन का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तीनों साइड्स के मीडियन का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा वहाँ उसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं, है ना। 1 मिनट, तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये सेंट्रॉइड हो गया आपका, है ना। ये जो बीच वाला है ये क्या है? सेंट्रॉइड है। तीनों कहाँ मिल रहे हैं? तीनों मीडियन वहीं पे मिल रहे हैं, इसलिए सेंट्रॉइड वही है। आगे देखिए ये कह रहा है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की अगर बात हो रही है यहाँ पे तो लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तीनों एंगल बाई सेक्टर का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, फिर से समझिए, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उसे बोलेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। उसे क्या कहेंगे? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर में क्या होगा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तीनों वर्टिसेस पे अगर परपेंडिकुलर ले रहे हैं और उनका जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। वो क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। अब समझ लीजिए सरकम सेंटर ट्रायंगल में 2 तरीका होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके क्या होगा? उसके वर्टिसेस पे लाइन, उससे वर्टिसेस पे पॉइंट आएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल से बड़ा अगर कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज कर रहे हैं, तो उसके क्या होगा? ट्रायंगल से बाहर होगा। जो मतलब जो सरकम सेंटर होगा वो ट्रायंगल से बाहर होगा। फिर समझिए, तीनों वर्टिसेस के परपेंडिकुलर, तीनों वर्टिसेस के परपेंडिकुलर जहाँ पे वो लोग मिलेंगे उसे क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। ओके। इसके बाद देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एटीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। जहाँ पे भी तीनों वर्टिसेस अगर ले रहे हैं, है ना, तीनों द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एटीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एटीट्यूड का जहाँ इंटरसेक्शन होगा, है ना। एक लाइन ए बी है, बी सी है और ए सी है, तीनों पे एटीट्यूड ले लिए और जहाँ इनका इंटरसेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। उसके बाद यहाँ कुछ समरी दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो अगर एंगल की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, दोनों का क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। लेकिन साइड्स की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन सिमिलर में अगर बात करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट का जो फिगर होता है दोनों एकदम इक्वल है, चारों साइड से सेम है, इक्वल है, बराबर, सब कुछ ओके है। लेकिन जब सिमिलर की बात करते हो तो एक जैसे दिखने वाला, उसका एक्सप्रेशन में दिया है बोथ द स्क्वायर हैव द सेम एंगल्स एंड सेम साइड्स। कॉन्ग्रुएंट के एग्जांपल में क्या दिया है? दोनों एंगल और दोनों साइड्स क्या बराबर है, लेकिन इसमें क्या है? एंगल बराबर है, साइड्स क्या है? अनइक्वल है। सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल में हम देख सकते हैं कि सिंबल में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कुछ और होता है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट सिंबल कुछ और है और सिमिलर का सिंबल कुछ और है, तो ये दिमाग में रखना होगा आप लोगों को। ओके। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब सिमिलर कब हो सकता है? द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो सेम हो, जैसे ए का कॉरस्पॉन्डिंग डी हो गया, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर सेम, और दूसरा द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है। जैसे एंगल ए डी के बराबर है,
बी ई के बराबर है और सी क्या है, एफ के बराबर है। ठीक है, ए बी जो है वो डी के बराबर होगा, बी सी जो है वो डी एफ के बराबर होगा और ए सी जो होगा वो डी एफ के बराबर होगा। मतलब ऐसे करके सिमिलरिटी में अगर पुट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये क्या हो गया आपका, उसे रिजल्टेंट निकल के आ रहा है। ये दो बातें आएंगी, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ए बी जो होगा वो डी ई के प्रोपोर्शनल होगा, बी सी जो है वो ई एफ के प्रोपोर्शनल होगा और ए सी जो होगा वो डी एफ के प्रोपोर्शनल होगा। उसके आगे चलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना। तो इसमें थेल्स थ्योरम जो बात हो रही है, वैसे मैंने क्लास में बता दिया है। थेल्स थ्योरम आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे तीन जो इक्वेशन बन के आता है, के पी बाई पी एम, के क्यू बाई क्यू एन, ये मेन होता है। उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब उसके क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, इन ट्रायंगल के एम एन इफ पी क्यू पैरेलल एम एन एंड इंटरसेक्ट के एम एट पी एंड के एन एट क्यू। ये वहाँ मीट कर रहा है तो लाइन पैरेलल है, तो उसका क्या क्या इक्वेशन निकल के आ सकता है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कन्वर्स की अगर बात करें तो ये उसका कन्वर्स हो गया थेल्स थ्योरम का। आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ नहीं है, ट्रायंगल का बस कन्वर्स है। आप इस फिगर को अगर देखेंगे तो आपको क्लियर और समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए मैं अलग से एक थेल्स थ्योरम का वीडियो बना दूंगा, है ना, उसको डिफाइन करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं ए एंगल 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 क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो सिमिलर का मतलब समझ लीजिए कि एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर होगा। और अगर साइड की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देख सकते हैं, और जैसे ही अगर एंगल अगर तीनों क्या होता है, अगर इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, सिमिलरिटी में क्राइटेरिया में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है साइड साइड साइड। तो साइड 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 क्राइटेरिया की बात करते हैं तो तीनों साइड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। प्रोपोर्शनल हो गया और एंगल इक्वल हो गया तो क्या होगा, सिमिलर हो गया एक दूसरे के। तो आपको बस क्राइटेरिया याद रखना होगा। तीन क्राइटेरिया सिमिलरिटी के पढ़ना होता है आप लोगों को। पहला जो है एंगल एंगल एंगल, दूसरा है साइड 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 और तीसरा है साइड एंगल साइड। इसमें भी बस वही प्रोसेस है, बीच में बस एंगल आना चाहिए। सिमिलरिटी में बीच में एंगल आना चाहिए। 3 होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में 5 होते हैं, सिमिलर में 3 होते हैं। उसको आपको देख लेना होगा एक बार। ग्रुप तो आपको बुक तो खोल के पढ़ना ही होगा, तो बुक खोल के पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ दिया है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की बात करते हैं तो इफ़ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन देन द स्क्वायर ऑफ रेशियो, जो स्क्वायर होगा साइड्स का वो आपस में बराबर होगा। एकदम क्लियर बता दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ओके। उसका फिर यहाँ देखिए एरिया ऑफ सिमिलरिटी, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है, दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्लास हम लोग 8 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला को याद रखना होगा। जैसे कि ये पूछता नहीं एग्जाम में, इसको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, है ना। और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार बुक आर एस का हेल्प ले सकते हैं आप लोग इसमें और उसमें दोनों में। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पाइथागोरस का। तो आपको तो एग्जाम पता है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का ऐड करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों का ऐड करेंगे 169 और 160 का अंडर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स मेड इन राइट एंगल ट्रायंगल। मैं तो इसको यही कहूँगा कि इसमें सिमिलरिटी में प्रूफ करना है। और पी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये दो ट्रायंगल बन रहा है ना, सी ए पी और सी पी बी, ये दोनों सिमिलर है बड़े वाले ट्रायंगल सी ए बी के। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले एक बड़ा ट्रायंगल बना लीजिए, लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से दोनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, दो ट्रायंगल बना लीजिए और बड़े वाले से सिमिलर मिला कर आप देख लीजिएगा, क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन किसके सिमिलर हो रहा है। तो फिगर उसको लिए बनाना होगा और फिगर में ये कहूँगा कि जैसे जैसे नेमिंग किया वैसे वैसे फिगर बनाइए तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है लॉ ऑफ साइन और कोसाइन का बात कर रहा है। तो लॉ ऑफ साइन और कोसाइन का बात में आपको बस ये लॉ ऑफ साइन की बात कर रहा है, तो आपको यही याद रखना होगा कि टू एंगल्स एंड वन साइड, मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और दूसरा दिया है टू साइड्स ऑफ नॉन इंक्लूडेड एंगल, साइड साइड एंगल। ठीक है, तो साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, ये दिमाग में रखिएगा। अगर ट्रिक्स दिमाग में रखना है तो साइन ए अगर ए कैपिटल ऊपर होगा तो नीचे स्मॉल होगा, साइन बी तो नीचे बी स्मॉल, और साइन सी होगा तो सी नीचे स्मॉल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लॉ ऑफ कोसाइन भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिमाग में रखना होगा कि ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला पार्ट आपको याद रखना होगा, ये याद कर लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे कंसेप्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो यहाँ से कॉस निकल जाएगा, फिर दूसरे से कॉस बी निकल जाएगा, फिर तीसरे से कॉस निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड साइड ई, क्या निकालना है? साइड ई निकालना है। तो साइड ई कैसे निकलेगा? दो यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, तो दोनों काट कर 180 से माइनस कर देंगे तो तीसरा डी निकल जाएगा, ये डी निकल जाएगा। और हमें निकालना क्या है? ई निकालना है। तो ई हमें निकालना है, तो ई के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन डी बाई डी दिया है और साइन ई बाई ए दिया है, यही ना हम लोग पीछे थे साइन में पढ़े हुए थे। तो डी का वैल्यू रख देंगे और साइन डी का वैल्यू पे साइन डी का वैल्यू रखेंगे, साइन ई पे साइन ई का वैल्यू रखेंगे, और ई स्मॉल ई तो निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कटा के आंसर आ सकता है आपका। तो इतना ही था इस चैप्टर के समरी में। बाकी अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदर्स थैंक्स।